जिसमें आके वर्चुअल सेमीफाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, सिंपल फार्मूला, ये जो सेमीफाइनल है, ये जो मैच जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। यस, एज ईजी एज इट साउंड्स। मगर ये देखना है कि दुबई की पिच ईजी होगी या नहीं, और मिडिल ओवर्स में जिस तरह बिहेवियर देख रहे हैं पिच की, वो आज कैसी होगी। बट एनीवे, यस, सो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ये मैच और ये एक्शन होगा आज। एंड उसके बाद आपको तो पता है कि भारत ऑलरेडी फाइनल में वेट करिए फॉर द टीम। श्रीलंका इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सो कल का मैच इंडिया और जो श्रीलंका को होगा, इट्स गोइंग टू बी अ डेड रबर मैच। बट मैच से ज़्यादा ऑफ द फील्ड जो बातें हो रही है और गर्मा गर्मी हो रही है, उस पर और कॉन्ट्रोवर्सीज पे भी हमारे पास अपडेट है। और अपडेट तो ये है कि BCCI ने, जैसे आप आप लोगों को अपडेट दे के ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च की है ICC के पास अगेंस्ट हारिस रऊफ एंड साहबजादा फरहान, कि उन्हें जो फील्ड में जेस्चर्स किए थे वो ऑफेंसिव थे, और पाकिस्तान की भी कंप्लेन ICC के पास है। ये गुड मूव बाय PCB, जिन्होंने अगेंस्ट कंप्लेन की है कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि उनके बहुत सारे पॉलिटिकल या सियासी कमेंट्स कहते हैं। ये दोनों केसेस अब ICC के सामने हैं। तो लीगल पॉइंटर्स जल्दी से क्विक बताते हैं कि जो ICC का एंटी डिस्क्रिमिनेशन कोड है, आर्टिकल 2.1.1, ये क्लियर करता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी ज़बान हो, या कोई भी ऐसा इशारा हो या जेस्चर हो जो ऑफेंड करे, किसी को इंसल्ट करे, तो ये जो है, ये कोई प्लेयर भी हो सकता है, ये कोई मतलब एम्पायर हो सकते हैं, एंड इट कुड बी अ फैन जो मैच देखना है। तो अगर उनको ऑफेंड हो जाते हैं उससे, तो उसको एक ऑफेंस माना जाता है। सो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक दफ़ा आपको पता है कि साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ कंप्लेन है, एंड देन सूर्य कुमार यादव, ये सब ICC कानून के खिलाफ है कि इंडिया के विन के बाद उन्हें प्रेस हब ऑफ पोस्ट मैच जो है वो उन्होंने अपने आर्म्ड फोर्सेज, और आपको पता है जो भी कंट्रोवर्सी उस पर उन लोगों ने डेडिकेट कर दिया था। सो ICC का स्टांस इज ऑलवेज क्लियर दैट पॉलिटिकल स्टेट्समैन जो भी होती है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। अरफा फिरोज आर कॉरेस्पॉन्डेंट, वो फॉलो कर रहे हैं इस न्यूज़ को, तो हम उनसे पूछेंगे कि एक्चुअली अरफा, 2-3 सवाल एक साथ मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ICC इस पर एक्शन कब ले सकता है। यू हैव योर बोथ कंप्लेंट्स, और ये भी बताएं कि अगला स्टेप क्या होगा, कि मतलब कोई प्लेयर्स को बुलाया जाएगा, कोई रिटन रिस्पॉन्स होगा। आई थिंक वी ऑल वांट टू नो दिस, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान क्लैश ऑन संडे। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत ये आज अहम दिन है। पहले तो ये बता दें कि 2 कंप्लेंट फाइल की गई थी। एक तो BCCI की तरफ से जो हारिस रऊफ ने तैयारों के हवाले से जो इशारे किए थे बाउंड्री लाइन पर, और साहबजादा फरहान ने जो बैटिंग के दौरान हवाई फायर वाले जो इशारे किए थे, उस पर BCCI ने कंप्लेंट फाइल की थी, और उस पर जो रेफरी तैनात किए गए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ वही मुतनाज़िर रेफरी हैं एंडी पायक्रॉफ्ट, उनको तैनात किया गया है। ये जो कंप्लेंट थी BCCI की, इसकी आज हेयरिंग थी, और लेकिन चूंकि आज पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और डिसाइडर मैच एक तरह से सेमीफाइनल है पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ, मकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा, तो उसी वजह से आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने दरख्वास्त की कि आज इसकी जो है हेयरिंग ना रखें ICC को। तो आज इसकी हेयरिंग मुमकिन तौर पर आज जो है वो बहुत ही कम इसके इम्कानात हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के जो टीम मैनेजर हैं वो भी टीम के साथ होंगे, और जो खिलाड़ी हैं वो मैच में आज जो बिजी होंगे। दूसरी तरफ जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ग्रुप मैच हुआ था उसकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अपने पहलगाम वाक़े और अपनी आर्म फोर्सेस को एक सियासी पॉलिटिकल बयान, उसको कंट्रोवर्सी उसकी बन गई थी, और उस पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा था बाकायदा ICC को, और ICC ने उस खत को पहले तो मंजूर किया है। ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि बहुत ही अनलाइकली लग रहा था जिस तरह से ICC के इस टाइम चेयरमैन है वो भी भारत से बिलोंग करते हैं, और फिर जो CEO है वो भी भारत से हैं, तो उम्मीद नहीं की जा रही थी विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रू के ये एक्सेप्ट होगी, लेकिन फिर भी ये शिकायत दर्ज की गई, और फॉर्चुनेटली ये शिकायत अब मंजूर हो गई है। अब इस पर बाकायदा जो वो पैनल बनाया गया है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत है अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव, इसकी जो समाअत होगी वो रिची रिचर्डसन करेंगे, जो रेफरी हैं एशिया कप की भी उसमें रेफरी के फराइज अपने सरंजाम दे रहे हैं। इसकी जो समाअत है वो आज ही होगी, और आज किसी भी वक्त हो सकती है। इस पे प्लेयर सूर्य कुमार यादव का जो बयान है वो एक डेटा की सूरत में भी चलाया जाएगा। हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को भी इस पे तलब कर लिया जाए वीडियो लिंक के जरिए, और फिर जो टीम मैनेजर हैं भारत के उनको तो बुलाया जाएगा, क्योंकि वो इसकी जो है वो प्ली करेंगे और दलाइल जो है वो अपने सामने रखेंगे रिची रिचर्डसन के सामने। तो इसका
जो फैसला है वो आज, ये समाप्त किसी भी टाइम आज हो सकती है दुबई में, और इसका जो फैसला है वो भी मोस्ट लाइकली आज ही हो सकता है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर ये एंटरटेन हो गई है कंप्लेन, तो इस पर जो है वो फैसला अगेंस्ट आ सकता है सूर्या कुमार यादव। तो अगर पीसीबी का केस बेसिकली अगेंस्ट स्काई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग केस माना जाता है, तो आईसीसी उनके कमेंट्स को एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल मुदाखलत डिक्लेयर कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। अरफा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अपडेट्स। हम भी इस खबर पे नजर रखेंगे, बट हमारे एनालिस्ट वेट करें, बिकॉज हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो आज मैच खेला जाना है उस पर बात करनी है। हाउ इंपॉर्टेंट टॉस इज गोइंग टू बी। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर अब्बाक, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजाद, एंड मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ। सिकंदर, बिकॉज यूर इन दुबई एंड आई नो आपने स्टेडियम की तरफ जाना है, विल जस्ट हैव अ क्विक चैट विद यू। क्या आप इस केस पे कुछ बोलना चाहते हैं, वरना मैं आपके पास सीधा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच एंड टॉस फैक्ट में बात करना चाह रही हूँ। यू वांट टू टॉक? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि दोनों के जो केसेस हैं उनको सुना जा रहा है। मैं अगर वन साइडेड होता तो बहुत बुरा होता। जो सूर्या कुमार यादव ने हरकत की है, वो उसने दरवाजे खोल दिए लोगों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कि जो चाहे कुछ बोले, मगर इसको यहाँ पे रोक देना चाहिए। इसकी सजा अगर हो तो दोनों, अगर एक को सजा हो तो दूसरे को भी हो। वो नहीं हो सकता जैसे हम वो कहते हैं ना कि हमारा डॉगी टॉमी, आपका डॉगी डॉगी। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से अगर आप हमारे बच्चों के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत हरकत की है, जो कि ये भी मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए। और देखते हैं कि इसका फैसला क्या होता है, और ये फाइनल के बाद हो उसका फैसला तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि ये इस एशिया कप का जो मजा है वो किरकिरा हो जाए कि बीच में अगर किसी को कोई सजा हो जाती है तीनों को, तो इट विल बी नो फन। तो फाइनल के बाद जो भी सजा देनी है उसके ऊपर बात की जाए। चलिए, सही है, ठीक है। एंड ठीक है राशिद भाई, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, वरना हम लोग आई एम श्योर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, हाँ बिल्कुल कहें। डिस्क्रिमिनेशन कोड है, बहुत हैवी है ये, इतना जो समझ रहे हैं इतना आसान नहीं है, लेकिन शायद लीनियंसी दिखाए आईसीसी, क्योंकि ये पॉलिटिकल है दोनों कंट्रीज के लिए। और ये जो इन्होंने ऐड किया है उसमें पॉइंट्स होते हैं, 4 से 8 पॉइंट्स लग सकते हैं किसी भी प्लेयर के ऊपर, जो कि आईसीसी के हक के पास होती है। इसकी ये तजवीज़ पेश करना या फाइन करना या बैन लगाना उनके हाथ में होता है। मैच रेफरी से हट के भी वो काम कर सकते हैं। लेवल 3 से लेवल 4 तक भी जा सकते हैं इसमें, और देखते हैं आगे कैसा होता है। लेकिन ठीक है, जैसे चिकू भाई ने बात की, होना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना एक दफा खुल गए ना फिर चलता ही चला जाएगा। हर कोई आके जो मर्जी आके बोल देगा, तो इसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। राशिद भाई, आपको मतलब थोड़ा सा कुछ आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ फाइन और सस्पेंशन और किस तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली सूर्या कुमार यादव के केस में? T20 खेल रहे हैं, तो T20 में आपको 2 से 5 T20 पे पाबंदी और फाइन भी हो सकता है, फाइनेंशियली फाइन भी किया जाता है। लेकिन मोस्टली ऐसे मौकों पे आपको मैचेस पे बैन लगाया जाता है। हजारंगा पे हुआ था, दूसरी केसेस में और किसी पे हुआ था। मुझ पे अपने कुछ 5 मैचेस की पाबंदी लग चुकी है, और इसी तरह से आईसीसी डिसीजन लेती है कि मैचेस की पाबंदी लगाते हैं ज्यादातर।